ओके वेरी गुड, ठीक है। सोचते जब क्या नाम है तुम्हारा? हाँ हाँ तुम, हाँ तुम दीपक, क्या नाम है? निकिता सर। गेट बंद कर दो। हाँ पढ़े स्टार्ट करें आज। कल का किस किस ने समझ में आ गया? कल को किस किस का समझ में आ गया? आ गया? किस किस ने देख लिया था कल जो मैंने पढ़ाया था? कल किस किस ने देख लिया था? क्या नाम है आपका? पूजा, मुस्कान, ठीक है मुस्कान, समझ में आया? तो आज स्टार्ट करें। कल मैंने पढ़ा दिया था आपको शीलों, तो एक बार और पढ़ा दे शीलों। सभी ने पढ़ा हुआ नहीं है ना, तो एक बार और देख लेते हैं हल्का सा, ठीक है। स्टार्ट करें। बोलो हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए। वेरी गुड, ठीक है। देखो क्या करोगे तुम? कपड़ा लोगे पूछा वाला, ठीक है, इसको पोंछोगे, ठीक है। आओ आओ, इसको गीला करो पानी से। उधर 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 कोने में, उधर कोने में। इसको स्टॉप कर दो, एक बार के लिए स्टॉप कर दो। देखो शीलो, शीलो पढ़ लेते हैं आज दोबारा, ठीक है। वो तो चुप रहेगा बिल्कुल, ठीक है। और जो आज नए आए हैं वो बताएं, व्हाट इज शीलो? शीलो क्या होती है? तुम बताओ। हाँ तुम क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? कविता, रवीना, रवीना नाम है ना। बैठ जाओ। देखो रवीना नाम वालों से पंगा नहीं लेता मैं, ठीक है। किसी का नाम यहाँ पे निधि है, निधि, किसी का? तुम्हारा नाम है निधि, ठीक है। निधि वालों से कुछ ज्यादा ही पंगा लेता, ठीक है। देखो आप सभी को पता है जर्म लेयर्स पढ़ा है ना आपने सभी ने, जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स, ओके। क्या पढ़ा हुआ है बताओ? जर्म लेयर्स पढ़ा है ना। तो कितनी जर्म लेयर्स होती है निधि बताओ? निधि, निधि 3 टाइप्स की होती है, होती है 3। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और मीजो, मीजोडर्म। पहली कौन सी है बताओ? एक्टोडर्म। दूसरी और तीसरी, तीसरी कौन सी है? ये स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। एंडोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। आया एंडोडर्म, आ गया, वेरी गुड। अब देखो ये तीनों लेयर्स है कि नहीं बताओ? तीनों क्या है बताओ? लेयर्स। तो जिस एनिमल, सपोज दैट मैं कहता हूं ये कोई एनिमल है, ठीक है, इसके अंदर तीनों लेयर्स है, ये तीनों लेयर्स प्रेजेंट है कि नहीं? तीनों लेयर्स क्या है? प्रेजेंट। प्रियंका तीनों लेयर्स प्रेजेंट है ना, है ना। पूजा कौन है? पूजा, पूजा। एंड कोमल कौन? कोमल, कोमल, ठीक है। तो जिसके अंदर ये तीनों लेयर्स प्रेजेंट होंगी उसको अपन क्या बोलेंगे बताओ? 3 को क्या बोलते हैं? ट्रिप्लो। क्या बोलते हैं बताओ? ट्रिप्लो, ट्रिप्लो। और ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? लेयर्स। क्या बताओ? लेयर्स। ये देखो ब्लास्ट क्या है, क्या है बताओ? ब्लास्ट।
ब्लास्ट का मतलब है ग्रुप्स ऑफ मदर सेल। क्या बताओ? मदर सेल, यानी कि ब्लास्ट का मतलब ही क्या है बताओ? मम्मी। क्या है? मम्मी, है कि नहीं? इसका नाम ब्लास्ट क्यों रखा? मम्मी का नाम ब्लास्ट क्यों रखा? बर्तन नहीं धोए, पोछा नहीं लगाया, है कि नहीं? एक एक काम बताया, अभी तक कुछ काम नहीं किया है, दिन भर खाती रहती है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? मम्मी चिल्ला के पढ़ती कि नहीं पढ़ती? तो एकदम से ब्लास्ट होती कि नहीं होती? बर्तन नहीं धोए, ढंग से धो, है कि नहीं? तो ब्लास्ट आया। तो मदर सेल किसको बोलते हैं? ब्लास्ट को। किसको? ब्लास्ट को। तो मम्मी को क्या बोलते हैं? ब्लास्ट। तो आज बोलना मम्मी मम्मी, तो मम्मी नहीं हो तुम, क्या हो? ब्लास्ट। क्या हो? ब्लास्ट। ठीक है, कहोगे? ठीक है, वेरी गुड। रुक जाओ, मैं तुम्हें क्या क्या कहलवाऊंगा अभी, रुक जाओ। तुम कहोगे सर घर नहीं जाएंगे हम। रुक जाओ, मम्मी के मगरमच्छ हो, तुमसे भी कहलवाएंगे। ठीक है, आया। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ मदर सेल। क्या बताओ? ग्रुप्स ऑफ मदर सेल्स। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा हो एरिथ्रोब्लास्ट। क्या बताओ? एरिथ्रोब्लास्ट। ये देखो, एरिथ्रोब्लास्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एरिथ्रोब्लास्ट, ये जो एरिथ्रोब्लास्ट सेल है, ये बनाती है आपका, बीच में आवाज नहीं, किसी की गुनगुनाने की आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी की भी, सिंगल वन। ठीक है, किसी की भी नहीं आनी चाहिए, लड़का लड़की सेम है। ठीक है, किसी की भी, ठीक है, किसी की भी नहीं आनी चाहिए। एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर यहां देखना। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बटीवेट के अंदर कुछ नहीं है ऐसा कि तुम्हें समझ में नहीं आए, एक बार में आ जाएगा समझ में। ठीक है, तुम्हें क्या करना है? यहां पर देखना बस। ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूं वो बोलना है। सिंगल लाइन याद नहीं करनी, सिंगल लाइन। ठीक है, सिंगल लाइन याद नहीं करनी, किसी के कैरेक्टर याद करने ही नहीं। हो सकता है हमें अपने वाले के कैरेक्टर याद करने हो, है कि नहीं, कि वो वहां रहता है, उसका नाम ये है कि नहीं, पर इसके करने ही नहीं, वो खुद बताएगा। ठीक है कि नहीं? करने ही नहीं, कैरेक्टर्स याद करने ही नहीं, भले उसके कर सकते हैं अपन। ठीक है कि नहीं? वेरी गुड। एरिथ्रोब्लास्ट, है कि नहीं? जो एरिथ्रोब्लास्ट है वो बनाती है आपकी एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि जो एरिथ्रोब्लास्ट क्या बनाती है आपका? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या बताओ? एरिथ्रोसाइट। ये देखो, ये शब्द देखा है आपने, एरिथ्रो, इसका मतलब होता है क्या बताओ? रेड। क्या मतलब होता है? रेड। और सिस्ट या साइट का मतलब क्या होता है बताओ? सेल। क्या बताओ? सेल। तो सेल विच इज कलर इन रेड इज नोन एज एरिथ्रोसाइट। क्या बताओ? एरिथ्रोसाइट। आया? सेल जो कि कलर कैसा है उसका? रेड है। कैसा कलर है? रेड। तो कौन सी होगी? एरिथ्रोसाइट। कौन सी होगी? एरिथ्रोसाइट। मैं जब कहूं बोलो, मैं ऐसे कहूं कैसे, तो तुम्हें क्या करना? बोलना। ठीक है, मैं कहूं ऐसे तो तुम्हें तेज बोलना है, और मैं कहूं कि ऐसे और तो तुम्हें और तेज बोलना है। ठीक है, आया? 2-4-5 दिन लगेंगे, तुम मेरे सारे समझ जाओगे। ठीक है, एडेप्टिव हो जाओगे अपने आप, कि तुम्हें आदत लग जाएगी बोलने की। एरिथ्रोसाइट में बोलवाऊंगा, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तुम नींद में भी बोलोगे। आया? वेरी गुड। तो सेल विच इज कलर इन रेड इज नोन एज एरिथ्रोसाइट। आया? एरिथ्रोसाइट को कौन बनाता है? एरिथ्रोब्लास्ट। कौन बनाता है? एरिथ्रोब्लास्ट। और एरिथ्रोब्लास्ट। आया? समझ में आया? आगे समझ में, सभी को आगे समझ में। आप देखो, एक और आपने पढ़ा होगा ऐसे, ये आपने पढ़ा होगा ऐसे, ल्यूकोब्लास्ट। पढ़ा है ना ल्यूकोब्लास्ट? किसी ने पढ़ा? ल्यूकोब्लास्ट, ल्यूकोसाइट्स तो पढ़ी है। ये देखो, ल्यूकोब्लास्ट क्या है बताओ? ल्यूकोब्लास्ट। ल्यूकोब्लास्ट क्या बनाती है? ल्यूकोसाइट्स। क्या बताओ? ल्यूकोसाइट्स। क्या बनाती है? ल्यूकोसाइट्स। क्या बनाती है? ल्यूकोसाइट्स।
ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट। क्या मतलब होता है बताओ? व्हाइट। बताओ क्या? व्हाइट। यानी कि, और सेल सिस्ट का मतलब क्या होता है? सेल। क्या? सेल। तो सेल विच इज कलर इन व्हाइट इज नोन एज ल्यूकोसाइट। क्या? ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट को कौन बना रहा है? ल्यूकोब्लास्ट। कौन बना रहा है? ल्यूकोब्लास्ट। आया समझ में? आया? नेक्स्ट देखो, आपने ऐसे नाम सुना होगा हेपेटोब्लास्ट सेल्स। क्या बताओ? हेपेटोब्लास्ट सेल। कौन सी? हेपेटो। कौन सी बताओ? हेपेटो। सुना है ना? कौन है? कौन है? हेपेटोब्लास्ट सेल्स। जल्दी आओ, जल्दी आओ। गेट लगाओ, गेट लगाओ, गेट लगा के आओ, गेट लगा के आओ। गिर गई? खड़ा करके आओ, जाओ। आया समझ में? वेरी गुड। हेपेटोब्लास्ट। क्या बताओ? हेपेटोब्लास्ट। सुना है ना आपने? हेपेटोब्लास्ट। और हेपेटोब्लास्ट क्या बनाती है आपका? हेपेटोसाइट। क्या बनाती है बताओ? हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसिस्ट या हेपेटोसाइट्स। सी बाई, नहीं, सी बाई एस टी है। सिस्ट है, सी बाई एस टी है। तो क्या है? नहीं, यही है, यही है। ठीक है, 4 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। ये सिस्ट और साइट्स पढ़ाते पढ़ाते 4 साल हो गए। ठीक है, आया? हेपेटोसिस्ट या हेपेटोसाइट्स। ओके, देखो हेपेटो का मतलब होता है लीवर। क्या बताओ? लीवर। क्या होता है? लीवर। और सिस्ट का मतलब सेल। क्या बताओ? सेल। यानी कि सेल, जो लीवर की जो सेल है उसको क्या बोलते हैं? हेपेटोसिस्ट। हेपेटोसिस्ट या हेपेटोसाइट। हेपेटोसिस्ट या हेपेटोसाइट। आया? अब देखो एक कॉन्सेप्ट और है। पहले एक आती थी लोजी, लोजी करके आती थी ना, ऐसे LOG आती थी ना, आती थी ना लोजी कर। किस किस ने खाई है? 2 रुपए की आती थी। किस किस ने खाई है लोजी? अब तो शायद बंद हो गई, वो बंद हो गई। बहुत खाई है। किस किस ने खाई है? अब देखो, इस लोजी को अपन ने कन्वर्ट कर दिया किसमें? LOGY में। किसमें बताओ? LOGY में। किसमें? LOGY में। किसमें? LOGY में। LOGY का मतलब होता है स्टडी। क्या बताओ? स्टडी। क्या बताओ? स्टडी करना। अगर मैं किसी भी शब्द के पीछे अगर मैं लगा देता हूं लॉजी, तो अपन उसकी स्टडी कर लेंगे। क्या कर लेंगे बताओ? स्टडी। तो जैसे कि अगर मैं बायो शब्द के पीछे क्या लगा देता हूं? बायो के शब्द के पीछे लॉजी लगा देता हूं, तो क्या हो जाएगा? बायोलॉजी। क्या हो जाएगा? बायोलॉजी। आया? और जू का मतलब होता है एनिमल्स, और मैं इसके पीछे लॉजी लगा देता हूं, लॉजी। क्या बताओ? लॉजी। तो क्या हो जाएगा? जूलॉजी। जूलॉजी। आया? और ऐसे माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी होता है नहीं होता है? ऐसे और क्या क्या होता है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बहुत सारी सब्जेक्ट्स है। आया? आया? ऐसे कोई अगर मैं कहता हूं किसी का नाम है, क्या? बायोटेक्नोलॉजी। वेरी गुड। बायो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। आया? और ऐसे पंकज ना, पंकजोलॉजी, पंकजोलॉजी, पंकजोलॉजी। आया? और क्या बताओ? और लिख देते हैं, देखो पूजोलॉजी, पूजोलॉजी। आया? स्टडी ऑफ पूजा इज नोन एज पूजोलॉजी। है कि नहीं? व्हाट्स योर नेम? है प्रियराजी। ओके, व्हाट्स योर नेम? निकिता। क्या नाम है?
निकिता की स्टडी नहीं कर सकते। आया आया समझ में? वो स्टडी कर पाया तुम्हें? नहीं कर पाया ना। तो कोई जब वो नहीं कर पाया, कौन वो कर पाया तुम्हें स्टडी? वो कौन कर पाया है? वो कौन? भगवान। पकड़ी गई लड़की, पकड़ी गई ना। मैं पकड़ देता हूं ऐसे। वो उसने मैंने पूछा था वो स्टडी कर पाया तो नहीं सर अभी तक नहीं कर पाया है। मेरे रूप ही इतने, मैं रोजाना एक नया रूप धारण करती हूँ, है कि नहीं? मेरे पास में इच्छाधारी शक्तियां हैं, है तुम्हारे पास? तो वो कौन? भगवान नाम है उसका। वेरी गुड। क्या नाम है? भगवान। क्या नाम है? भगवान। देखो इस एज में होता क्या है कि वो होते हैं अपन के बहुत कम एज होती है, ठीक है? इस एज में अपन को समझ नहीं होती क्या बुरा होता है क्या सही होता है, ठीक है? तो हिंदी में जो हस्बैंड होता है उसको बोलते हैं पति परमेश्वर। क्या बोलते हैं? पति परमेश्वर। उसका पर्यायवाची होता है क्या? भगवान। आया समझ में? आया? तो कोई है यहां पर किसी का भगवान है? नहीं है? चलो हो जाएगा, डोंट वरी। चिलो माया आया। वेरी गुड। ये समझ में आ गया आपको? ऐसे ही होता है हेपेटोलॉजी। क्या होता है बताओ? हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ लीवर। क्या बताओ? स्टडी ऑफ लीवर। क्या कहलाएगा आपका बताओ? हेपेटोलॉजी। आया आया कि नहीं आया? ऐसे ही अपन पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, है कि नहीं? कार्डियोलॉजी। क्या बताओ? कार्डियोलॉजी। ये देखो कार्डियोलॉजी, ठीक है? स्टडी ऑफ हार्ट। आया? स्टडी ऑफ आया? क्या कहलाएगा आपका? कार्डियोलॉजी। आया समझ में? एक बार में समझ में आ गया ना? किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना? आगे समझ में आया? वेरी गुड। ये आया समझ में? आ गया? तो इसको नोट डाउन कर लो और इसको स्टॉप कर दो। पहली कौन सी है? एक्टोडर्म। पहली कौन सी है? एक्टोडर्म। आया समझ? वेरी गुड। देखो ये कोई एनिमल है। क्या है बताओ? एनिमल। एक्टोडर्म है इसके अंदर। कौन सी है पहली कौन सी बताओ? एक्टोडर्म, ठीक है? दूसरी कौन सी है? मीजोडर्म। कौन सी बताओ? मीजोडर्म। क्या बताओ? मीजोडर्म, ठीक है? और तीसरा कौन सा है? एंडोडर्म। क्या बताओ? एंडोडर्म। क्या बताओ? एंडोडर्म, ठीक आया? अगर मैं कहता हूं किसी एनिमल के अंदर
तीनों लेयर्स है। क्या है बताओ? तीनों लेयर्स। तो 3 लेयर्स होने का मतलब है, 3 लेयर्स होने का मतलब है 4। क्या बताओ? 4। 3 लेयर्स होने का मतलब क्या है? 4। चारों की चारों टिश्यू प्रेजेंट है उसके अंदर। क्या प्रेजेंट है बताओ? चारों के चारों टिश्यू प्रेजेंट है। पहला कौन सा बताओ? एपिडर्मिस। पहला कौन सा? एपिडर्मिस। पहला कौन सा बताओ? एपिडर्मिस। अगर मैं कह ही देता हूं, बीच में आवाज करनी नहीं है, ठीक है? किसी को करनी नहीं है आवाज। अगर मैंने अब की बार देख लिया मुड़ के और पता चलेगा कौन है, बाहर जाएगा सीधा, बैठेगा ही नहीं वो कभी, ठीक है? मेरी की ये बुरी आदत है कि मैं सुनता ही नहीं किसी का आवाज। जब मैं पढ़ा रहा हूँ किसी की नहीं सुनता, मेरी सुनता हूँ फिर, ठीक है? मेरे कानों में सिर्फ मेरी आवाज आनी चाहिए। जब मैं लिख के कंप्लीट होगा, कुछ भी करो, ठीक है? कुछ भी करो, बस जब मैं यहाँ कहूँ शांत रहना है, ठीक है? किसी से कुछ पूछना नहीं, डाउट पूछना मेरे से पूछो, क्वेश्चन करने मेरे से करो, ठीक है? बातें करनी मेरे से करो, ओके? आया? किसी को बोलना ही नहीं। ठीक है? फ्लो खराब हो जाता है, ओके? आया? देखो टिश्यू, अगर मैं कहता हूं किसी एनिमल है, सपोज दैट दिस इज द एनिमल, ये कोई एक जानवर है, यह एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है। मैं कहता हूं इसके पास में तीनों लेयर्स प्रेजेंट है। पहली है एक्टोडर्म। पहली कौन सी है? एक्टोडर्म। दूसरी मीजोडर्म और तीसरी, आया? तो मैं कहूंगा कि इसके पास में चारों के चारों टिश्यू प्रेजेंट है। क्या बताओ? चारों के चारों टिश्यू प्रेजेंट है। आया? लिखना नहीं किसी को, सिंगल वन को लिखना नहीं जब मैं लिख पाऊं, ठीक है? मैं टाइम दूंगा आपको, ओके? रख दे कॉपी किताब, रख दे। दूसरा है कौन सा बताओ? दूसरा कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा कौन सा प्रेजेंट है? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। आया? एंड थर्ड वन इज मस्क्यूलर। क्या बताओ? मस्क्यूलर, मस्क्यूलर टिश्यू। आया? एंड फोर्थ इज न्यूरॉन, न्यूरल टिश्यू। क्या बताओ? न्यूरल टिश्यू। आया? क्या है बताओ? न्यूरल टिश्यू। आया? क्या बताओ? न्यूरल टिश्यू। आया? क्या है? न्यूरल टिश्यू। आया? या न्यूरॉन्स। आया? देखो चारों के चारों टिश्यू अपन के पास कितने हैं? 4। ब्रांच के अंदर अलग होते हैं, पेरेन्काइमा, मीजेनकाइमा, होते कि नहीं होते? पेरेन्काइमा, मीजेनकाइमा और कौन से? एस्केलेरेटा और एस्केलेरेनकाइमा। एक और होता है ना, जाइलम और फ्लोएम, वो अलग होता है, वो तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आ गया? वेरी गुड। अब देखो करना क्या है। अगर मैं कहता हूं कि एक एनिमल है, सपोज दैट दिस इज एनिमल है, दिस नेम इज, नाम रख देते हैं ब्रजमोहन। क्या बताओ? ब्रजमोहन, ब्रजमोहन, ठीक है? ये कोई आदमी ब्रजमोहन, ठीक है? आया? ब्रजमोहन के पास में तीनों के तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट है कि नहीं? और जब मैं कहूंगा कि 3 लेयर्स प्रेजेंट है, मैं कहूंगा कि 3 लेयर्स प्रेजेंट है, तो आप क्या कहेंगे? सर चारों के चारों टिश्यू प्रेजेंट है। मैं कहता हूं 3 लेयर्स प्रेजेंट है, तो आपको क्या कहना? सर चारों के चारों टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है? तो देखो 3 लेयर्स प्रेजेंट है, चारों के चारों टिश्यू प्रेजेंट है। पहला कौन सा है? एपिडर्मिस। पहला एपिडर्मिस। दूसरा कनेक्टिव। पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। आया? अब देखो, अब देखो सबसे खास बात क्या है। अगर मैं कहता हूं तीनों की तीनों लेयर्स प्रेजेंट है, तो वो एनिमल कैसा होगा बताओ? ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसा हुआ? ट्रिप्लोब्लास्टिक। आया? क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ओके, वेरी गुड। अगर मैं कहता हूं ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो मान के चलो वो हायर वर्टिब्रेटा है। कैसा है? हायर वर्टिब्रेटा। क्या है? हायर वर्टिब्रेटा है। हायर इनवर्टिब्रेट कह सकते हैं, वर्टिब्रेट कह सकते हैं, तो हायर इनवर्टिब्रेट है। हायर इनवर्टिब्रेट को वर्टिब्रेटा बोलते हैं,
ठीक है, हायर इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेटा आया, हायर इनवर्टिब्रेटा है, आया समझ में। अगर मैं कहता हूं 3 टिश्यू प्रेजेंट है, सॉरी 3 लेयर्स प्रेजेंट है, तो वो कैसा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और हायर वर्टिब्रेटा है, क्या है, हायर वर्टिब्रेटा। और मैं कहता हूं कि एक्टोडर्म है, क्या है बताओ, कि एक्टोडर्म इज प्रेजेंट। एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो सभी के अंदर प्रेजेंट होती है, ओके। और अगर मैं कहता हूं ओनली एक्टोडर्म प्रेजेंट है एंड एंडोडर्म प्रेजेंट है, बट मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है, ठीक है कि नहीं, मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है कि नहीं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा बताओ, डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलूंगा बताओ, डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलूंगा, डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलूंगा बताओ, डिप्लोब्लास्टिक। आया, क्या बोलूंगा बताओ, इसको ऑन करके आया, जैसे बंद हो जैसे, तुम्हारा काम ही यही है। आ गया। अगर मैं कहता हूं ओनली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, डिप्लोब्लास्टिक। कैसा होगा बताओ, डिप्लोब्लास्टिक। और अगर मैं कह रहा हूं कि डिप्लोब्लास्टिक है, तो मान के चलो वो इनवर्टिब्रेट है। क्या है बताओ, इनवर्टिब्रेट है। क्या है, इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। कौन सा है, इनवर्टिब्रेट है या फिर लोअर इनवर्टिब्रेट है, ओके। आया समझ में। अगर मैं कह रहा हूं कि डिप्लोब्लास्टिक है, क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है, तो मीजोडर्म तो है ही नहीं। क्या नहीं है, मीजोडर्म तो है ही नहीं, तो 2 ही लेयर्स हैं। तो जब मीजोडर्म के अंदर ही तो सीलोम प्रेजेंट होती है कि नहीं, तो मान के चलो, या मान के क्या करना है, मान ही लो वो कैसा होगा, एसिलोमेटा होगा। कैसा होगा, एसिलोमेट। कैसा होगा, एसिलोमेटा या एसिलोमेट्स होगा। कैसा होगा, एसिलोमेट्स। आया, यानी कि अगर डिप्लोब्लास्टिक बोल दिया तो ऑटोमेटिकली लाइन कैसी आएगी, एसिलोमेट। कैसी आएगी, एसिलोमेट। और मैं कह रहा हूं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो मैं कहता हूं वो कौन सा होगा, सीलोमेटा या सीलोमेटा होगा। कैसा होगा बताओ, सीलोमेटा। कैसा होगा, सीलोमेटा या सीलोमेट्स होगा, ओके। आया, यानी कि अगर मैं कह रहा हूं डिप्लोब्लास्टिक है, तो मीजोडर्म इज नॉट प्रेजेंट, मीजोडर्म के अंदर ही तो सीलोम प्रेजेंट होती है, तो इसका मतलब वो एसिलोमेट है। कैसा है, एसिलोमेट है। आया, एसिलोमेट है, तो मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक है। मीजोडर्म प्रेजेंट है, इसका मतलब सीलोमेट है। और कैसा होगा वो बताओ, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और हायर इनवर्टिब्रेट होगा। कैसा होगा, हायर इनवर्टिब्रेट। आया समझ में, यहां तक समझ में आया सभी को, यहां तक समझ में आ गया, आगे समझ में, वेरी गुड, आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस पे ये रेड नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखो, अब सही है, अब दिख जाएगा हमें, वेरी गुड। अब करना क्या है, ये हो गया मसल से मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्म। अब देखो, अगर मैं कह रहा हूं एसिलोमेट है, वो क्या है, एसिलोमेट, तो मीजोडर्म का काम क्या है, मैं बताता हूं आपको। देखो, मीजोडर्म, मीजोडर्म क्या बताओ, मीजोडर्म, मीजोडर्म का काम क्या है, मीजोडर्म बनाती है आपका मस्कुलर टिश्यू। क्या बताओ, मस्कुलर टिश्यू। क्या बताओ, मस्कुलर टिश्यू। क्या बनाती है, मस्कुलर टिश्यू। आया, आया समझ में, मस्कुलर टिश्यू कैसा है, मस्कुलर टिश्यू। आया समझ। और क्या बनाती है आपका, दूसरा बनाती है आपका, दूसरा बनाती है आपका ये हार्ट। क्या बनाती है बताओ, हार्ट। क्या बनाती है, हार्ट। आया समझ में। तो मीजोडर्म क्या क्या बनाती है, मस्कुलर टिश्यू एंड हार्ट, ठीक है। और भी बनाती है, बट ये ज्यादा बनाती है, यानी कि कहीं की मेन फीचर है। आया, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं, पर ये सबसे ज्यादा बनते हैं, कहीं कि ये मेन फीचर है, बनते ही बनते हैं। आया,
अगर मैं कहता हूं कि डिप्लोब्लास्टिक है कोई एनिमल, कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक है, तो मैं ऑटोमेटिकली कह ही दूंगा हार्ट इज नॉट प्रेजेंट, नहीं है ना, और मसल्स इज नॉट प्रेजेंट, नहीं है ना, हार्ट इज नॉट प्रेजेंट एंड मसल्स इज नॉट प्रेजेंट। अब बताओ मसल्स का काम क्या है, मसल्स का काम क्या है, चलने का, है कि नहीं, ऐसे चलते तो हैं अपन, मसल्स का काम क्या है, अरे रे रे रे, वाह, देखो मसल्स का काम क्या है, चलने का काम ही तो है कि नहीं। अब यहाँ पर मेरे पास में ये देखो, मेरे पास में पैरों के पास में हड्डियां हैं, अब हड्डियां अपने आप तो चल नहीं सकती, नहीं चल सकती ना, है कि नहीं, नागिन थोड़ी है जो अपने आप चल पाएंगी, है कोई नागिन, है कोई, है कोई नागिन कोई है क्या, बताओ कोई है, किसी का जोड़ा है यहाँ पे, है क्या सर, सर अभी आने वाली है पता पड़ेगा, है कोई, बताओ, नहीं है, वेरी ठीक है, आया समझ में। तो ये अब मेरे पास में क्या है, पोन है, अब पोन को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, क्या बताओ, पोन को ऊपर लेके जा रहा हूं, तो इसका मतलब मसल्स काम कर रही है कि नहीं, तो स्केलेटल सिस्टम को काम करने के लिए मसल सिस्टम होना चाहिए, और जब मसल सिस्टम नहीं होगा तो स्केलेटल सिस्टम का करेंगे क्या, बताओ, नहीं करेंगे कुछ भी। अगर तुम्हारे अंदर से, व्हाट्स योर नेम, हाँ है क्या, अंजलि, वेरी गुड अंजलि, अगर मैं तुम्हारे अंदर से सभी मसल्स को हटा देता हूं तो तुम बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे ना, तुम कहां जाओगे, ऊपर, कहां जाओगे बताओ, ऊपर, और 13 दिन बाद क्या मिलेगी, पूड़ी, क्या मिलेगी, पूड़ी, किसी को खानी पूड़ी, मोतीचूर, बूंदी रायते, ठीक है, ठीक है, तो डन कर दो, बूंदी का रायता जरूर बनाना है, चाय, चाय पियाओगे, तुम तो पी लेना, आया समझ में, ठीक है, ओके आया। अब देखो नेक्स्ट करना क्या है अपन को, देखो क्या कह रहा है, चलो देखो जल्दी आ जाओ, है क्या कह रहे हो, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, ठीक है। देखो मैं कहां पर था कि मसल्स है, मसल्स का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करना, तभी तो मैं चल पाऊंगा, तो इसका मतलब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किस में करना है, मेरी जो बोन्स हैं उनको ऊपर नीचे मूवमेंट कराना है कि नहीं कराना है, कराना है कि नहीं कराना है, बोन्स के अंदर क्या कराना है, मूवमेंट कराना है, तो बोन्स को मूवमेंट कराने के लिए मसल चाहिए, है कि नहीं, और मसल्स किसके लिए चाहिए, बोन्स को मूवमेंट कराने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, है कि नहीं, तो इसका मतलब अगर मसल्स नहीं है तो स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा, स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा, नो डाउट अगर मसल्स है तो स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये कंपलसरी नहीं है, अगर मसल्स नहीं है तो स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा, मसल्स नहीं है तो क्या नहीं होगा, स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा, नहीं होगा ना। ये देखो अगर मैं कह रहा हूं कि मस्कुलर, अगर मैं कह रहा हूं किसी एनिमल है मसल्स इज नॉट प्रेजेंट, तो ऑटोमेटिकली लाइन लिखनी है स्केलेटल सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट, क्या बताओ, स्केलेटल सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट। अब देखो अब जब मसल्स ही नहीं है, क्या नहीं है, मसल्स ही नहीं है, तो अपन सिग्नल किसको भेजें, है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए सिग्नल किसको भेजें, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है न्यूरॉन्स की वजह से, न्यूरॉन सिग्नल भेजते हैं, है कि नहीं, यहां से सिग्नल जाता है तभी तो अपन ऐसे कर पाते हैं, हाय टाटा बाय बाय कभी मत मिलना दोबारा, करते कि नहीं करते, है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है, अपन के अंदर जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो तभी तो अपन ऐसे कर पाते हैं, कर पाते ही नहीं कर पाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन है तो ये
यहाँ से सिग्नल आता है न्यूरॉन्स के थ्रू, है कि नहीं? है रोबोट होता है जो, नहीं नहीं नहीं, वो तो ऑटोमेटिक फीडेड है। रुक जाओ बीच में टॉपिक चल रहा, मत करो डिस्टर्ब। अब देखो हुआ, मसल से नहीं है तो अपन सिग्नल किसको भेजे बताओ, है कि नहीं? सिग्नल भेजने के लिए मसल्स तो चाहिए ही, एटलीस्ट न्यूरॉन तो चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं? तब मसल्स ही नहीं है तो न्यूरॉन को क्या करेंगे अपन बताओ? और ये कंपलसरी है ही नहीं कि न्यूरॉन प्रेजेंट हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, मोस्टली केसेस में नहीं होंगे, मोस्टली केसेस में नहीं होंगे, है कि नहीं? मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए जो सिग्नल आता है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू आता है, आता है कि नहीं आता है? तो इसका मतलब न्यूरल टिश्यू, क्या बताओ, न्यूरल टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट, है कि नहीं? और जब न्यूरॉन्स ही नहीं है, क्या नहीं बताओ, न्यूरॉन्स 2 4 5 हजार करोड़ ऐसे न्यूरॉन्स हो सकते हैं, है कि नहीं? 2 4 5 तो होंगे सेंस करने के लिए। जब न्यूरॉन्स का नेटवर्क ही नहीं है, क्या नहीं है? न्यूरॉन्स का नेटवर्क नहीं है, तो उसके पास में क्या नहीं होगा बताओ? ब्रेन। क्या नहीं होगा बताओ? ब्रेन। क्या नहीं होगा? ब्रेन। न्यूरॉन्स नहीं है तो क्या नहीं है? ब्रेन। 2 4 5 न्यूरॉन्स तो सभी में होंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि किसी के अंदर न्यूरॉन नहीं होंगे। सेंस तो करेगा, एटलीस्ट एनवायरनमेंट को सेंस तो करेगा ही। अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो एनवायरनमेंट को क्या करेगा? सेंस। तो 2 4 5 हजार 2000 3000 मसल्स के साथ, सॉरी, न्यूरॉन्स तो होने ही चाहिए, पर ऐसा नेटवर्क नहीं कि वो ब्रेन बना ले। अपन का ब्रेन क्या है? न्यूरॉन्स का नेटवर्क ही तो है। तरह तरह के न्यूरॉन्स आपस में मिले हुए हैं, गुते हुए हैं, और क्या बना लिया उन्होंने? ब्रेन, है कि नहीं? तो उनके पास में कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है कि जो सिग्नल को प्रोसेस कर पाए, है कि नहीं? तो क्या नहीं है उनके पास में? ब्रेन नहीं है कि नहीं? ब्रेन नहीं है। क्या नहीं है? ब्रेन नहीं है। न्यूरॉन्स हैं बट ब्रेन नहीं है। अगर मैं लिख देता हूं डिप्लोब्लास्टिक है, क्या है बताओ? डिप्लोब्लास्टिक है। क्या बताओ? डिप्लोब्लास्टिक। अब देखो एक लाइन लिखूंगा डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है? तुम्हें करना क्या है मैं बताता हूं। अब बताओ, ब्रेन नहीं है तो मैंने बताया था आपको, ब्रेन के पास में कौन सी सरफेस होती है? सुपरफिशियल, है कि नहीं? जब ब्रेन ही नहीं तो सुपरफिशियल सरफेस होगी? नहीं होगी। इंफीरियर होगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब सुपरफिशियल सरफेस इज नॉट प्रेजेंट। सुपरफिशियल नहीं तो इंफीरियर भी नहीं, नहीं ना? जब सुपरफिशियल नहीं, इंफीरियर नहीं, तो लेटरल होगी। हो सकता है लेटरल प्रेजेंट हो या नहीं हो, पर कोई दिक्कत नहीं, तो लेटरल नहीं भी हो सकती है, ठीक है? ओके। डोर्सल और वेंट्रल का हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसका मतलब सुपरफिशियल सरफेस नहीं होगी और ना ही लेटरल सरफेस होगी, नहीं होगी ना? वेरी गुड। अब देखो, जब मसल्स नहीं है, मीजोडर्म है ही नहीं, तो हार्ट है ही नहीं, हार्ट है ही नहीं, तो हार्ट नहीं है तो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ी होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम नॉट प्रेजेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं, नहीं है ना? जब हार्ट ही नहीं है उनके पास में, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? नहीं होगा। या फिर कहे कि हार्ट ही नहीं है तो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना? और जब बताओ सर्कुलेशन होगा तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते कि नहीं बनते? नाइट्रोजन बेस बनते, उनको बाहर करते हैं, बाहर रिलीज करते कि नहीं करते? तो इसका मतलब जब सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं बनाया तो क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा? नहीं होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा? नहीं होगा ना? एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट। डेवलप टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा, है कि नहीं? डेवलप टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा। 2 4 5 हजार सेल्स होंगी जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एटलीस्ट तो रेस्पिरेशन तो वो करेगा ही करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो 2 4 5 नाइट्रोजन बेस्ड बनेंगे, तो इतनों को निकालने के लिए कंप्लीटली सिस्टम बनाने की जरूरत है नहीं। 10 15 20 25 एक कोशिका रख देते, सेल रख देते, है कि नहीं? वो बाहर कर देंगे। आया? आया? आया समझ में? तो आया। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं, डेवलप टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम है ही नहीं। आया? नेक्स्ट देखो, अब देखो ये समझ में आ गया? एक्सक्रीटरी नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, हार्ट नहीं है, नहीं है ना? आया समझ में? और बताओ और क्या लिखते हैं?
कुछ भी और बताओ। जब उनके पास में मीजोडर्म नहीं है, क्या नहीं है, मीजोडर्म, तो न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं है। एंडोडर्म से न्यूरॉन्स बनते हैं तो न्यूरॉन्स प्रेजेंट तो होंगे होंगे, लेकिन एक बार ब्रेन नहीं होगा। क्या नहीं होगा बताओ, ब्रेन। और जब ब्रेन नहीं है, क्या नहीं है बताओ, ब्रेन। तो ब्रेन नहीं है तो बायलैटेरियल सिमेट्री नहीं है। क्या नहीं है बताओ, बायलैटेरियल सिमेट्री तो है ही नहीं। वो कैसा होगा, रेडिएटा। कैसा होगा, रेडिएटा। कैसा एनिमल होगा वो, रेडिएटा। कैसा, रेडिएटा। और जैसे शब्द सुनेंगे रेडिएटा, क्या बताओ, रेडिएटा, तो रेडिएटा आता है आपका एनिमल किंगडम के अंदर। किसके अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर रेडिएटा। और एक और होता है बायलैटेरिया। इसको कितने भागों में बांटा गया है, किसका पार्ट है ये बताओ, है एंटेरोजोआ का। किसका, एंटेरोजोआ का, है कि नहीं। प्रोटोजोआ, मीसोजोआ और एंटेरोजोआ, ये किसके पार्ट है बताओ, मेटाजोआ के। किसके, मेटाजोआ के। प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, है कि नहीं। तो मेटाजोआ क्या है, मल्टी सेलुलर है कि नहीं। जब मैं कह ही देता हूं कि रेडिएटा है तो मल्टी सेलुलर तो ऑब्वियसली बात है वो होगा ही होगा, है कि नहीं। तो ये क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा। कैसा होगा, मल्टी सेलुलर। आया, आया समझ में। और जब मैं लिख देता हूं कि रेडिएटा है तो आपको डेफिनेटली लिखना है कि मरीन एनिमल है। कैसा है, मरीन एनिमल है, ठीक है। क्या बताओ, मरीन एनिमल है। आया, ब्रेन नहीं है, बायलैटरल सिमेट्री नहीं है, रेडिएटा है। आया, आया समझ में। ओके, जब ब्रेन नहीं है तो आंखें होंगी उसके पास में नहीं, क्योंकि प्रोसेस करने के लिए यूनिट नहीं है। तो क्या होंगे बताओ, एंटीनाज होंगे। क्या होंगे, एंटीना। एनवायरमेंट को सेंस कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, एनवायरमेंट को सेंस कर पाएंगे। और अगर आंखें होंगी भी तो ऐसी डेवलप नहीं होंगी जैसी हमारी, ठीक है। बटन होंगे, बटन। कैसे होंगे, बटन, ठीक है। आया समझ में। और हो मैक्सिमम कैसा होगा, मरीन एनिमल होगा। कैसा होगा, मरीन एनिमल। तो मैं लिख देता हूं कि डिप्लोब्लास्टिक है, सिंगल लाइन लिखूंगा। क्या लिखूंगा, एनिमल इज डिप्लोब्लास्टिक। क्या बताओ, डिप्लोब्लास्टिक। तो मैं लिख के दे रहा हूं डिप्लोब्लास्टिक का, इसका मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है। कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मैं कह रहा हूं कि डिप्लोब्लास्टिक है तो कैसा होगा, एसिलोमेट होगा। कैसा होगा, एसिलोमेट। कैसा, एसिलोमेट। एसिलोमेट है तो इसका मतलब मीजोडर्म तो प्रेजेंट है ही नहीं। क्या नहीं है प्रेजेंट, मीजोडर्म। तो हार्ट इज नॉट प्रेजेंट, हार्ट इज नॉट प्रेजेंट। और जब मीजोडर्म नहीं है तो मसल्स इज नॉट प्रेजेंट। जब मसल्स नहीं है तो स्केलेटल सिस्टम नॉट प्रेजेंट। स्केलेटल सिस्टम नहीं है तो क्या न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, नहीं है। मसल्स ही नहीं है तो न्यूरॉन्स का करेंगे क्या, है कि नहीं। 2-4-5 न्यूरॉन्स तो होंगी होंगी, है कि नहीं, क्योंकि एंडोडर्म है, एंडोडर्म तो है, एंडोडर्म न्यूरॉन्स बनाता है कि नहीं, है कि नहीं। तो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगी पर इतनी डेवलप और इतनी ज्यादा नहीं होंगी। आया, न्यूरॉन्स पर बताओ, जब ब्रेन नहीं होगा, ब्रेन नहीं होगा, जब न्यूरॉन्स का नेटवर्क ही नहीं है तो ब्रेन प्रेजेंट होगा नहीं। तो सुपरफिशियल और इंफीरियर सरफेस होंगी, सुपीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर होता है ना, सुपरफिशियल या सुपीरियर सरफेस होती है कि नहीं होती, वो प्रेजेंट होगी नहीं, नहीं होगी ना। और जब ब्रेन नहीं है इसका मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, हार्ट नहीं है तो क्या नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो कोई एक्सक्रीटरी, डेवलप्ड टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा, नहीं होगा ना। और जब एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो रेडिएटा होगा। कैसा होगा, रेडिएटा। बायलैटेरियल सिमेट्री नहीं है, बायलैटेरियल सिमेट्री नहीं है, नहीं है ना। और जब बायलैटेरियल सिमेट्री नहीं है तो मसल्स होंगे ही नहीं, न्यूरॉन्स होंगे ही नहीं, ठीक है। आया, बायलैटरल सिमेट्री को अपन ने डेवलप ही उसको बांटा है उस हिसाब से न्यूरॉन्स के बेसिस पे। अगर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है तो बायलैटरल सिमेट्री, अदरवाइज रेडिएटा। आया, कंप्लीटली डिवाइडेड 2 भागों में तो बायलैटरल, अदरवाइज रेडिएटा। आया, आंखें नहीं होंगी, एंटीनाज होंगे। क्या होंगे, एंटीना। आया समझ में, आया, वेरी गुड। स्टॉप कर दो इसको, आराम से। आ रही है आवाज, आ रही है आवाज, आ रही है, ठीक है। ओके, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस रुक जाओ। देखो ये कौन गिराता है, ये देखो इधर देखो। कल मैंने बताया था आपको सीलोमेटा, सीलोमेट्स,
ठीक है, क्या बताओ, सीलोमिड्स। सीलोमिड्स दो टाइप के हैं टोटल। कितने टाइप के बताओ? दो टाइप के। कितने टाइप के बताओ? दो टाइप के हैं। एक तो है आपका एंटेरोसीलोमिड्स। कौन सा बताओ? एंटेरोसीलोमिड्स। कौन से हैं? एंटेरोसीलोमिड्स। कौन से हैं? एक कौन से है बताओ? एंटेरोसीलोमिड्स। और दूसरे साइजोसीलोमिड्स। दूसरे कौन से हैं? साइजोसीलोमिड। साइजोसीलोमिड्स। साइजोसीलोमिड्स। ठीक है, एंटेरोसीलोमिड्स और साइजोसीलोमिड्स। आया? एंटेरोसीलोमिड्स का फॉर्मेशन होता है डिटैचमेंट ऑफ डिटैचमेंट ऑफ एंडोडर्मल ना, एंडोडर्मल ये स्टार्ट है ना, एंडोडर्मल सेल्स। डिटैचमेंट ऑफ एंडोडर्मल सेल्स, यानी कि जो एंडोडर्म की जो सेल्स हैं वो डिटैच होके क्या बनाएंगी? आपकी मीजोडर्म बनाएंगे, नहीं बनाएंगी? और मीजोडर्म बनेगी तो कौन सी सीलोम बनेगी? एंटेरोसीलोमिड्स। कौन बनेंगे? एंटेरोसीलोम। आया? और जो साइजोसीलोम है, क्या बताओ? साइजोसीलोम है, वो बनती है बताओ आपकी स्प्लिटिंग। क्या बताओ? स्प्लिटिंग ऑफ एंडोडर्मल सेल्स। क्या बताओ? एंडोडर्मल सेल्स। स्प्लिटिंग ऑफ एंडोडर्मल सेल्स। अब देखो, स्प्लिटिंग ऑफ एंडोडर्मल सेल्स का मतलब है ये पूरी, ये मैं कहता हूं ये एंडोडर्म है। ये क्या है? एंडोडर्म। ये बन रही ऐसी 1000 सेल्स एक साथ स्प्लिट हो गई। ठीक है, ये एंडोडर्म है और इससे 1000 सेल्स एक साथ क्या हो गई? स्प्लिट, अलग हो गई। ठीक है, बट जो ये एंटेरोसीलोम, उसमें क्या होता है? एक सेल डिटैच होती है। क्या होती है? 1 2 3 सेल्स डिटैच होती हैं और फिर वो दोबारा क्या करती है बताओ? क्या करती है बताओ? सेल डिवीजन करती हैं और पूरा का पूरा मीजोडर्म बनाती हैं। और साइजोसीलोम के अंदर क्या होता है? ऐसे बन रही और पूरी की पूरी एक लेयर ही डिटैच हो गई। 10,000 सेल डिटैच हो गई। अब ये डिवाइड करेंगी, हो सकता है दोबारा स्प्लिट हुई और ये आपस में जुड़ गई और ये डिवाइड करने लग गई। ये स्प्लिटिंग है और ये क्या है? डिटैचमेंट। तो स्प्लिटिंग और डिटैचमेंट समझ में आ गया? आ गया? एक लेयर का क्या हो जाता है? डिटैचमेंट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग। और सिंगल सेल स्प्लिट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? डिटैचमेंट। आया? आगे समझ में? तो साइजोसीलोम हो गई स्प्लिटिंग ऑफ एंडोडर्मल सेल्स से। आया? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? साइजोसीलोमिड्स। साइजोसीलोमिड्स क्या बोलेंगे बताओ? साइजोसीलोमिड्स क्या बोलेंगे बताओ? साइजोसीलोमिड्स। आया? क्या बोलेंगे? साइजोसीलोमिड्स। और इसको एंटेरोसीलोमिड्स क्या बोलेंगे बताओ? एंटेरोसीलोमिड्स क्या बोलेंगे? एंटेरोसीलोमिड्स। आया? एंटेरोसीलोमिड्स। आया? नेक्स्ट आया समझ में? ये आ गया समझ में? अब देखो, ये देखो, ये आपकी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। ये क्या है बताओ? एलिमेंट्री कैनाल है। क्या बताओ? एलिमेंट्री कैनाल है। आया? ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। अगर मैं कहता हूं ये माउथ है, ये क्या बताओ? माउथ। ये क्या बताओ? माउथ। तो इसका जस्ट अपोजिट पार्ट क्या होगा बताओ? एनस। क्या होगा? एनस। क्या होगा? एनस। आया? आ गया? अगर मैं कहता हूं कि माउथ पहले बनाए, क्या है? माउथ का फॉर्मेशन पहले हुआ है। क्या बताओ? माउथ का फॉर्मेशन पहले हुआ है तो उसको बोलेंगे प्रोटोस्टोमेटा। क्या बोलेंगे बताओ? प्रोटोस्टोमेटा। क्या बोलेंगे बताओ? प्रोटोस्टोमेटा। क्या बोलेंगे?
प्रोटोस्टोमेटा। क्या बताओ? प्रोटोस्टोमेटा। क्या बोलेंगे? प्रोटोस्टोमेटा। अगर माउथ का फॉर्मेशन एनस से पहले हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोस्टोमेटा। और एनिमल्स इज नोन एज प्रोटोस्टोमिया। क्या? प्रोटोस्टोमिया। क्या कहलाएंगे? प्रोटोस्टोमिया। क्या बताओ? प्रोटोस्टोमिया। क्या? प्रोटोस्टोमिया। आया? और अगर मैं कहता हूं एनस का फॉर्मेशन पहले है, एनस का फॉर्मेशन पहले है, तो उसको क्या बोलेंगे? ड्यूटेरोस्टोमेटा। क्या बोलेंगे बताओ? ड्यूटेरोस्टोमेटा। ड्यूटेरोस्टोमेटा। क्या बोलेंगे? ड्यूटेरोस्टोमेटा। और एनिमल्स इज नोन एज ड्यूटेरोस्टोसॉम्स। क्या कहलाएंगे? ड्यूटेरोस्टोमेटोसॉम्स। क्या कहलाएंगे? ड्यूटेरोस्टोमेटोसॉम्स। आया? तो प्रोटोमेटा, प्रोटोस्टोमेटा और ड्यूटेरोस्टोमेटा के बीच में अंतर समझ में आया? अगर मैं कहता हूं माउथ का फॉर्मेशन पहले है, किसका फॉर्मेशन पहले? माउथ का, तो क्या होगा? प्रोटोस्टोमेटा। क्या होगा? प्रोटोस्टोमेटा। कौन सा होगा? प्रोटोस्टोमेटा। हाँ गए ये सभी? कौन कौन गया ये? इनके नाम लिख लेना, ठीक है तुम? ओके, कल नहीं आएंगे ये क्लास में। ओके, कल क्लास में नहीं आएंगे। ओके, कल बता देना कौन कौन गया था। ठीक है पंकज, कल नहीं आएंगे। प्रोटोस्टोमेटा जाना है, पूछ के जाइए, ठीक है? मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पूछ के जा सकते हो अदरवाइज। ओके, अगर मैं कहता हूं बिफोर माउथ का फॉर्मेशन पहले हुआ तो क्या कहलाएंगे? प्रोटोस्टोमेटा। क्या? प्रोटोस्टोमेटा। क्या कहलाएंगे? प्रोटोस्टोमेटा। और अगर मैं कहता हूं एनस का फॉर्मेशन पहले हुआ है, बिफोर माउथ, माउथ से भी पहले क्या बन चुका है? एनस, तो क्या होगा? ड्यूटेरोस्टोमेटा। क्या? ड्यूटेरोस्टोमेटा। क्या बताओ? ड्यूटेरोस्टोमेटा। आया? ड्यूटेरोस्टोमेटा का एग्जांपल है ह्यूमंस। क्या बताओ? ह्यूमंस। क्या है? ह्यूमंस। ठीक है, क्या है? ह्यूमंस। आया? आ गया? आगे समझ में? और अगर मैं कहता हूं कि एंटेरोसिलोमेट्स, क्या बताओ? एंटेरोसिलोमेट्स, तो बताओ डिटैचमेंट ऑफ एंडोडर्मल सेल। मैं कहूंगा एंटेरोसिलोमेट्स, तुम्हें ये 3 बार बोलना है, डिटैचमेंट ऑफ एंडोडर्मल सेल्स। ठीक है, तो बोलो एंटेरोसिलोमेट्स। बोलो एक साथ, तेज आवाज में, लास्ट है, खत्म करेंगे टॉपिक को। ठीक है, छुट्टी तुम्हारी। बोलो डिटैचमेंट ऑफ एंडोडर्मल सेल्स। साइजोसिलोमेट्स। साइजोसिलोमेट्स। आया? नेक्स्ट, अगर मैं कहता हूं प्रोटोस्टोमेटा, क्या बताओ? प्रोटोस्टोमेटा, तो माउथ फॉर्म बिफोर एनस। क्या बोलना है तुम्हें? माउथ फॉर्म बिफोर एनस। तो बोलो प्रोटोस्टोमेटा। बोलो बोलो बोलो। एनिमल्स आर नोन एज क्या? क्या? और मैं कहता हूं ड्यूटेरोस्टोमेटा। एनस फॉर्म बिफोर माउथ। एनस फॉर्म बिफोर माउथ क्या कहलाएगा? ड्यूटेरोस्टोमेटा।
और एनिमल्स क्या कहलाएंगे? ट्यूटेरोस्टोसॉम्स। आया। और ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल। आया। एलिमेंट्री कैनाल बना लो। ओके, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूले।